अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इल्मी एकेडमी की तरफ से स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड एक नई वीडियो में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, हम भले जितने भी एजुकेटेड हो जाएं, हमारे पास बड़ी बड़ी डिग्रीज आ जाएं, लेकिन इंग्लिश बोलने में परफेक्शन सिर्फ उन्हीं लोगों में आती है जो इंग्लिश बोलने की हैबिट को अपने बचपन से ही अपना लेते हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर हम बच्चों में ही इंग्लिश बोलने की हैबिट को अकोमोलेट कर दें तो वो बड़े होकर बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश बोल सकते हैं। मैंने ऑब्ज़र्व किया है, मुझे काफ़ी मेरे स्टूडेंट्स भी कहते हैं कि जी हम इंग्लिश बोल तो लेते हैं लेकिन हम में वो परफेक्शन नहीं आती, हम में वो फ्लो नहीं आता। तो एक्चुअली इंग्लिश बोलना एक हैबिट है। जितनी जल्दी आप ये बच्चों में हैबिट डाल देंगे तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम उतनी ही जल्दी और उतने ही अच्छे तरीके से इंग्लिश बोलने लग जाएंगे। आज की वीडियो बच्चों को इंग्लिश बोलना सिखाने से रिलेटेड है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे आपके साथ अपने स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ इंग्लिश में बात करें तो ये वीडियो आपके लिए और आपके बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपके लिए और आपके बच्चों के लिए उर्दू से इंग्लिश के कुछ सेंटेंसेस लेके आया हूँ जिनकी आप डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करके आप और अपने बच्चों के साथ, आप और बच्चे आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश बोल सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुँच सके। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। बच्चे अक्सर आपस में ये बात करते हैं या अपने पेरेंट्स से कहते हैं मेरी पेंशन नहीं मिल रही, मेरी पेंशन नहीं मिल रही है। तो इसको इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे, आई कांट फाइंड द पेंसिल, आई कांट फाइंड द पेंसिल, आई कांट फाइंड द पेंसिल। और रेजर भी नहीं मिल रहा, I can't find the eraser as well. I can't find the eraser as well. I can't find the eraser as well. मुझे होमवर्क करना है, इसको इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे, I have to do homework. I have to do homework. I have to do homework. मैं तो एक अच्छा लड़का हूं ना, I'm a good boy, right? आप किसी से ये क्लैरिफिकेशन लेते हैं या आप अपने पेरेंट्स को कहते हैं, ये स्पेशली बच्चे का सेंटेंस है, मैं तो एक अच्छा लड़का हूं ना, तो ये एक क्लैरिफिकेशन ले रहे हैं आप कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ। तो इसको इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे, आई एम अ गुड बॉय, राइट? आई एम अ गुड बॉय, राइट? मैम डांटेगी, बच्चे ने कोई काम नहीं किया तो उसने ये कहना है मैम डांटेंगी। तो इसको इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे, माई मैम विल स्कॉल्ड मी। डांटने को इंग्लिश में स्कॉल्ड कहते हैं। माई मैम विल स्कॉल्ड मी, माई मैम विल स्कॉल्ड मी। मैं क्या करूं? What shall I do? What shall I do? What shall I do? ठीक है, मैं चलता हूँ। Okay, I'm off. Okay, I'm off. Okay, I'm off. कोई बात नहीं, इसको इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे, Don't worry. Don't worry. Don't worry.
तो फिर मैं इसे कैसे करूँगा? Then how will I do it? Then how will I do it? Then how will I do it? Yes, this is a small test for you people, especially बच्चों के लिए है। चुप हो जाओ, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो चुप हो जाओ की इंग्लिश आपने कमेंट बॉक्स में टाइप करके बतानी है कि चुप हो जाओ को इंग्लिश में क्या कहेंगे। वेल फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके और आप रेगुलर बेसिस पे इंग्लिश सीखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।